तो स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। दोस्तों क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं? दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। एकदम सेफ स्ट्रेटजी, एक ऐसी अच्छी स्ट्रेटजी जिसमें आपका ज़ीरो लॉस होगा और मिनिमम आपका प्रॉफिट होगा 23%। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं सुनते हैं कि जो ऑप्शन बायर होता है उसका मार्जिन कम लगता है, जो ऑप्शन सेलर होता है उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन दोस्तों आज एक ऐसी ही स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिससे आपका मार्जिन कम लगेगा और कम मार्जिन से ही आप मिनिमम 23% की रिटर्न बना सकती हैं एक मंथ में। तो दोस्तों अगर आपका एक मंथ में 23% की रिटर्न मिल जाती है आपके मार्जिन के ऊपर, तो इसको हम बहुत ही अच्छी रिटर्न मानते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है बहुत ही रिस्की होती है, इसको आपको अच्छी तरह से पहले समझना चाहिए। तो दोस्तों पूरा हम आज एनालिसिस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, पूरा आपके साथ मैं स्लाइड बाय स्लाइड शेयर करूंगा कैसे आपका मार्जिन कब लग के आप 23% का प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो ताकि जब भी नई कोई वीडियो ऐसी अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखना। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है बहुत ही रिस्की होती है, इसके बहुत सारे टेक्निकल्स होते हैं जिसको समझना पड़ता है। अगर हम गलती कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं तो फिर हमें लॉस भी हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों इतनी कैलकुलेशन के साथ जो स्ट्राइक प्राइस में लेकर आया हूँ, ये दोस्तों आज हम ऑप्शन जो सेलिंग की स्ट्रेटजी लगाएंगे ये एक स्टॉक के ऊपर लगाएंगे। बहुत सारे जैसे निफ्टी के ऊपर करते हैं, निफ्टी बैंक के ऊपर करते हैं, तो उसके कंपैरेटिवली दोस्तों जो ऑप्शन के जो स्टॉक्स होते हैं वो थोड़े सेफ़ होते हैं। सेफ़ इसलिए होते हैं, उसको मैं पूरा आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। आप कैसे, अगर आप पेशेंस के साथ जो मैं आपको इस स्ट्रैटेजी में स्ट्राइक प्राइस दे रहा हूँ उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा। कई बार क्या होता है कि हम पोजीशन को देखते हैं, उसको जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम उसको एग्जिट कर देते हैं, तो फिर हमें प्रॉफिट नहीं होता। क्या होता है, कई बार हमें प्रॉफिट कम होता है और बड़े बड़े लॉस हम कैरी करके बैठे रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज मैं आपके लिए एक इतना बढ़िया शेयर लेकर आया हूँ, स्टॉक लेकर आया हूँ, जिसमें हम आज ये स्ट्रैटेजी लगाकर मिनिमम 23% का प्रॉफिट निकालेंगे। तो मान लीजिए आपको एक मंथ ही लग जाए, तो एक मंथ भी अगर आप वेट करोगे, पेशेंस के साथ बैठे रहोगे, तो आपका 23% का बहुत ही बेहतरीन रिटर्न होती है। अगर एक मंथ में आपको 23% की रिटर्न मिल जाती है तो पूरा दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा स्टॉक है जिसके ऊपर आज हम स्ट्रैटेजी लगाएंगे। जिसके ऊपर स्ट्रैटेजी लगाएंगे वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर की बहुत ही दिग्गज कंपनी है। निफ्टी 50 का पार्ट है, सेंसेक्स का पार्ट है। तो अभी ये काफ़ी करेक्शन में चल रहा है। आप देखोगे पिछले लगभग 1.5-2 महीनों में ये काफ़ी 2750 से नीचे आया है। तो दोस्तों जब कोई शेयर नीचे गिरा होता है तो तब उसको उठाने का बेनिफिट रहता है। जो शेयर पहले ही अपने हाई पर, लाइफ टाइम हाई के ऊपर चला गया, अब आप देख रहे हो जो निफ्टी बैंक मार्केट पूरे अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो काफ़ी शेयर जो ऊपर चले गए हैं उसको अगर हम बाई कर रहे हैं, अगर उसमें फंस जाते हैं, उसमें करेक्शन आ जाती है, मान लीजिए कि कोई शेयर 20-25%, 30-40% ऊपर चला गया, अब हम उसमें अगर पोजीशन बनाते हैं तो वो अगर फिर करेक्शन में आ जाता, मान लीजिए कोई 50% ऊपर चला गया, अगर वो 20% करेक्शन में आ जाता है तो फिर हमारे फंसने के चांस और ज़्यादा हो जाते हैं और हमें लॉस हो सकता है और हमें ज़्यादा देर तक वेट भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी दोस्तों हमने उस स्टॉक में लगानी होती है जो पहले से ही अपने टॉप से 15-20% नीचे है। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी स्ट्रैटेजी लगाई थी, तो अच्छा प्रॉफिट उनका हुआ होगा जिन्होंने, ये देखिए शेयर ऊपर नहीं गया, शेयर अपना वही प्राइस के ऊपर है, कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन फिर भी आपका प्रॉफिट हुआ हुआ। ऐसे ही शेयर दोस्तों आपको ऑप्शन सेलिंग में चाहिए होते हैं जो कंसोलिडेट फेस में चल रहे हो, ना बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको ऊपर की चाहिए, ना आपको मूवमेंट नीचे की चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो टाइम डीके की वैल्यू का बेनिफिट आपको मिलता है और आपका बैठे बैठे प्रॉफिट बन जाता है। ये कैसे बनता है, टाइम डीके क्या होता है?
जी दोस्तों, अगर आपने मेरी ऑप्शन ग्रीक्स की वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं, तो आपको सारा समझ लग जाएगा। तो ऑप्शन ग्रीक्स ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो इस तरह से हम दोस्तों पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब जैसे हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक की अगर हम बात करें तो इसका अगर हम देखें तो स्पॉट प्राइस कितना है। स्पॉट प्राइस ये वाला इसका स्पॉट प्राइस है 2470 रुपये। 2470 रुपये इसका स्पॉट प्राइस है। तो आज हम इसके ऊपर स्ट्रैटेजी लगाएंगे। हम आज इसकी 2500 की, हाँ 2500 की हम आज इसे पुट को सेल करेंगे और ये हम कर रहे हैं अक्टूबर मंथ की। इसका मतलब ये तो अब 1.5-2 महीने से ये अभी 15-20% गिर गया अपने हाई से। 2775 का इसने हाई बनाया था, तो उससे अब ये 2470 लगभग 300 रुपया 20-25% ये वहाँ से नीचे आ गया। 15% ये नीचे आ गया। तो अब हम इसमें इसी लेवल के ऊपर इसका जो हमने करंट प्राइस है जो 2470 है, हम इसकी 2500 की कॉल पुट को सेल करेंगे। तो 2500 की पुट को जब हम सेल करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो हमें लॉस होगा। लेकिन हम पूरी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। इसके ऊपर हमें मिल रहे हैं 64 रुपीज़। 64 रुपीज़ और इसका 300 शेयर का लॉट है, मल्टीप्लाई करें तो ये बनता 19,200। ये 19,200 का प्रीमियम आपको मिल जाएगा जब आप इसको सेल करोगे। और आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा वो कितना बनेगा। हमने 2500 की पुट को सेल किया और 64 रुपीज़, तो हमारा कितना ब्रेक इवन पॉइंट होगा 2436। मतलब कि 2436 तक अगर ये शेयर नीचे आ जाता है इस मंथ में, अक्टूबर की लास्ट क्लोजिंग में, तो उस तक हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस भी नहीं होगा। अब देखिए 2470 का शेयर 2436 तक भी आ जाएगा और काफ़ी गिरा हुआ, तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पे ऊपर रहेंगे, हमें कोई लॉस नहीं होगा। अब इसको हमने हेज कर देना पोजीशन को। क्यों हेज? इसलिए कर देना कि ये मार्केट, ये शेयर जो काफ़ी देर से कंसोलिडेट कर रहा है, तो अब इसका हो सकता है कंसोलिडेट जो फेज़ है वो ख़त्म हो जाए, तो ये यहाँ से ऊपर निकल जाए, तो हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। तो प्रॉफिट कितना होगा? मैक्सिमम 19,200। लेकिन दोस्तों हमने दोनों साइड ही देखनी होती है। अगर मार्केट इसमें कोई और, जैसे ये 1.5-2 महीने से अब ऊपर जा नहीं रहा, तो मान लीजिए कि कोई इसमें दिक्कत आ जाती है। अभी ये 1 महीना, अभी हमें 1.5 महीना हमारे पास पड़ा। जैसे आज की बात करें तो 15-16 तारीख आज है, तो ये सितंबर मंथ भी लगभग आधा मंथ पड़ा और अक्टूबर भी पूरा मंथ पड़ा। तो 1.5 महीना हमारे पास पूरा टाइम है। तो यही 1.5 महीना दोस्तों आपको प्रॉफिट देगा। अगर पहले आपका प्रॉफिट बन जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हो, अदरवाइज़ आपने एंड तक होल्ड करोगे तो 1.5 महीने में भी आपको 23% का प्रॉफिट मिलेगा। वो कैसे पूरा हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर नेगेटिव अगर हम सोचें कि हमने पुट को सेल किया, स्टॉक ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन मान लीजिए कि किसी कारण ये स्टॉक नीचे आ जाता है तो हमें लॉस भी हो सकता है। तो हमने इसको कवर करके हमने क्या करना, हमने 2600 की हमने कॉल को भी सेल कर देना। अब इसका मतलब ये होगा कि अब ये शेयर नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो लॉस होगा। हमने अपनी पोजीशन को हेज कर लिया। तो अगर अब जहाँ से ये ऊपर, एक साइड ऊपर जाएगा, शेयर ऊपर जाएगा, जहाँ नीचे जाएगा एक साइड तो जाएगा ही। तो अगर ऊपर जाएगा तो एक साइड में प्रॉफिट होगा, इसमें प्रॉफिट होगा, इसमें लॉस होगा। लेकिन जैसे ये कंसोलिडेट करता रहेगा, ऊपर कभी गया फिर नीचे आ गया, जैसे आप इसको 1.5 महीने से देख रहे हैं, ये 2400 और 2500 के बीच ही ट्रेड कर रहा है, तो हमने इसकी 2500 और 2600 की कॉल और पुट को सेल कर दिया। अगर ये सितंबर अक्टूबर की लास्ट क्लोजिंग तक इसी प्राइस के ऊपर, स्ट्राइक प्राइस के बीच क्लोज़ कर जाता है, मतलब कि 2500 से लेकर 2600 तक अगर इसी के बीच अगर ये क्लोज़ हो जाता है एक्सपायरी के डे, तो हमें आपका ये हम जो पूरा का पूरा प्रॉफिट हमें हो जाएगा। कितना? एक 64 रुपीज़ ये और 24 रुपीज़ ये, तो ये टोटल कितना हो गया? लगभग 88 रुपीज़। 88 और मल्टीप्लाई अगर हम करें इसको, जो इसका लॉट साइज़ है 300, तो लगभग हमारा जो टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा 26,600 रुपया, 26,400 रुपया। तो 26,400 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा अगर इस सिचुएशन में मार्केट क्लोज़ होती है। तो लेकिन दोस्तों पूरा ज़रूरी नहीं कि इसी के बीच मार्केट क्लोज़ होगी। ये 2600 के पास 2700 भी जा सकता है, 2400 भी जा सकता है,
2500 भी रह सकता है, 2600 भी रह सकता है। तो इस तरह से हम पूरी स्ट्राइक के पास इसको अलग अलग से एक एक जहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर रहता है तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। ये दोस्तों सारी कैलकुलेशन की ही गेम होती है। अगर आप इसको ऑप्शन ट्रेडिंग को कैलकुलेट करके समझेंगे, करेंगे, तो फिर आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा ऑप्शन जो बायर होता है उसका मार्जिन कम लगता है, जो ऑप्शन सेलर होता है उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन दोस्तों ये हो गया, अगर ये मार्केट इसी के बीच कंसोलिडेट करती रहेगी तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन कल को हो सकता है जैसे शेयर 1.5 महीने से, ये काफ़ी देर से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है आगे ये कंसोलिडेट ना करे, एक साइड बहुत बड़ी मूव दिखा दे, चाहे ऊपर की साइड चाहे नीचे की साइड। ऊपर मान लीजिए काफ़ी देर से नीचे हो सकता है, जब ये 2500 को पार करके 2600-2700 चला जाए तो फिर उसके लिए हमें लॉस हो सकता है। लॉस कैसे हो सकता है? एक साइड में तो हमें मैक्सिमम लॉस प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट इस साइड में हमें प्रॉफिट 64 ही मैक्सिमम होगा और यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट 24 ही होगा। लेकिन अगर मार्केट ये स्टॉक एक साइड में बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे चला गया तो हमें एक साइड में तो मैक्सिमम, मान लीजिए शेयर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है तो नीचे अगर जाएगा तो मैक्सिमम हमें प्रॉफिट कितना होगा? जी 24 रुपीज़। और ये लॉस कितना हो जाएगा? जी 60 का हमने बेचा था और ये मान लीजिए 200-300 चला गया तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो अब हम इसको हेज करने के लिए एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे और ऐड करेंगे कि मान लीजिए कि कल को शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा मूव वन साइड आ जाती है तो उससे हमने कैसे बचना। उसके लिए हम अपनी पोजीशन को और हेज करेंगे। जहाँ पे भी हमने हेज किया, पहले इस साइड को हेज किया, अब दूसरी को हम साइड को हेज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी हम अक्टूबर की 2400 की पुट को बाई करेंगे। पुट को बाई जब हम करते हैं तो हम प्रीमियम देते हैं, तो 21 रुपये 50 पैसे का हम प्रीमियम दे देंगे। किसमें से? हमने 64 रुपीज़ लिया, उसमें से हम 20 मतलब कि 1.5 मतलब कि 21.5 रुपये हम उसका इंश्योरेंस करवा लेंगे। एक किस्म का इंश्योर करवा के दे देंगे। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा हमारे अगेंस्ट चली जाएगी तो हम इतने बड़े लॉस से बच जाएंगे। उसी तरह से ऊपर की साइड हमने यहाँ 2600 की कॉल को सेल किया, मतलब कि 2600 से ये ऊपर नहीं जाएगा। तो मान लीजिए कि कल को जो 2600 से ऊपर चला जाता है तो हमारे 2600 के हमने 24 रुपये पे हमने कॉल को सेल किया तो 24 रुपये हमें मिले। तो 26 और 24, 2624 जो हमारा वो हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। अगर इससे ऊपर चला गया 2440 तक, हमने 2440 की हम कॉल को सेल बाई कर लेंगे, कॉल को बाई कर लेंगे 14 रुपये 45 पैसे में। तो इस इधर हमने कितने लिए थे? इधर हमने 24 रुपये ले, उसमें से हमने 14 रुपये दे दिया, तो नेट हमें 10 रुपये का प्रॉफिट ही होगा। तो इस तरह से मार्केट जब स्ट्रैटेजी को हम हेज करके चलते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ये बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजी है, इसकी मैं पूरी कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करूँगा और आप देखोगे इसमें जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है। बहुत अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसमें आपका मार्जिन का सिर्फ आपका 5-6% का लॉस होगा और प्रॉफिट जो आपका वो होगा 33%। और प्रॉफिट और लॉस की जो रेशियो 1/4 की है, 1/4 की है। 5% का आपका लॉस होगा और 23% का आपका प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत आपको रिस्क उठाना ही पड़ता है अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो इस तरह से अब हम इसको समझेंगे ये कैसे होगा। दोस्तों इसकी हमने कर दी, जैसे वो ये ऊपर नीचे जाएंगी तो ये भी साथ में ऊपर नीचे इसका रेट कभी बढ़ता रहेगा, कहीं एक साइड बढ़ेगा एक साइड कम होगा। तो इस तरह से हमने अपनी पोजीशन को पूरी तरह से हेज कर लिया। ये हमारी पोजीशन ऐसे बटरफ्लाई की तरह, ऐसे आयरन कॉर्नर बटरफ्लाई स्ट्रेटजी भी हम इसको बोल सकते हैं। ये ऐसे झूमती रहेगी और जैसे एट द एक्सपायरी आती रहेगी। तो ये जो हमारे बाइंग वाले प्रीमियम थे इसमें थोड़ा सारा टाइम टिके करके ये कम होते रहेंगे, तो ये हमारे प्रीमियम भी कम होंगे। लेकिन जब ये कम होंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, ये कम होंगे तो हमें लॉस होगा। लेकिन हमारे जो प्रॉफिट वाले हैं वो उसके प्रीमियम पहले से ज़्यादा है, जो लॉस वाले हैं उसके प्रीमियम कम है। तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेट करके समझते हैं। अब हम इसकी पूरी हमारी क्या स्ट्रैटेजी बनेगी उसको देखते हैं। ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो स्पॉट प्राइस है वो 2470। तो हमने 2500 के पुट को सेल कर दिया, 2400 की कॉल को सेल कर दिया और 2400 की पुट को बाई कर दिया और 2640 की पुट को कॉल को बाई कर लिया। इस तरह से जी हमारी पूरी आयरन कॉर्नर स्ट्रैटेजी बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बन गई। अब इसमें क्या होगा, अब ये समझने वाली बात है। ये तो हमने स्ट्रैटेजी तो हमने लगा ली। अब दोस्तों आपने क्या करना कि आराम से बैठे रहना है। ये दोस्तों गेम है पेशेंस की। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाहते हो तो पेशेंस से आपके बैठे रहिए।
क्या होगा, 2-4 दिन में एक साइड मार्केट थोड़ी ज़्यादा भी जाएगी तो आपको एक साइड में लॉस ज़्यादा दिखेगा, प्रॉफिट कम दिखेगा। तो जैसे ही आप उसको थोड़ा डर जाओगे, पोजीशन को स्केयर ऑफ करोगे, फिर मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आएगी, कंसोलिडेट होगा, उस तरह से टाइम डीके की वैल्यू का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जो पहले आपका लॉस 10,000 होगा वो ऑटोमेटिकली 5,000 रह जाएगा। तो जैसे फिर मार्केट आपके फेवर में जाएगी, तो इस तरह से करते करते एट द एंड ऑफ आप क्लोजिंग पे देखोगे तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर इस स्ट्रैटेजी से आप काम करोगे तो अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये समझते हैं कि जब भी हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमारा मार्जिन बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो लेकिन आज हम कम मार्जिन से ही ऐसी स्ट्रैटेजी को करेंगे। तो कितना मार्जिन लगेगा पहले हम ये देखते हैं। अगर हम 2500 की पुट को सेल करते हैं तो हमें कितना मार्जिन देना पड़ता है, ये देखिए। अगर हम इसको सेल करते हैं हमारा 1,32,216 रुपये लगेगा। तो बहुत ही ज़्यादा, आप बोलोगे हम तो ये इतना पैसा लगा ही नहीं सकते, कैसे करेंगे। तो एक इस स्ट्रैटेजी के अंदर एक ऐसी कैलकुलेशन होगी जिससे आपका मार्जिन बहुत ही कम लगेगा, 50-60 हज़ार लगेगा। अब वो देखते हैं आगे। अगर हम इसकी कॉल को सेल करते हैं 2600 की तो हमारा मार्जिन लग रहा है 1,04,955 रुपये। ये भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए। अगर हम दोनों को देखें तो ये लग 2,40,000 बन जाता है। तो अब हम इसको अगर हम पूरा अगर देखें तो ये देखिए कितना रहेगा, 66,000। ये कैसे, हमने जब हमने दोनों को पोजीशनों को हेज किया, उसके साथ हमने इसकी कॉल और पुट को बाय भी कर लिया। एक कॉल और पुट को हमने सेल कर दिया जिसका स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा, जिसका प्रीमियम ज़्यादा था, और जिसका प्रीमियम कम था उसको हमने कॉल और पुट को बाय कर लिया। जो हम सेल करते हैं वो प्रीमियम हमें मिला, जिसको हमने बाय किया वो हमने दिया 64 रुपीज़। हमने यहाँ पे प्रीमियम लिया तो हमने दिया कितना, 21। तो इसमें तो फिर नेट हमें प्रॉफिट ही आया। दूसरा, इधर हमने 24 रुपीज़ दिया, इधर हमने 24 रुपीज़ लिया, हमें दिया कितना, 14 पैसे। तो ये नेट अगर हम निकालें तो इसमें भी हमें प्रॉफिट है। तो इस तरह से अगर हम अब देखें तो हमारा टोटल मार्जिन कितना लग रहा है, 66,000। तो 66,000 ये तो हमारा मार्जिन लग गया नॉर्मली। दोस्तों अगर हम एक ही स्ट्राइक प्राइस को सेल करते तो हमारा 1,32,000 लगता, लेकिन उसमें भी हमारा रिस्क रहता। अगर मार्केट हमारे ऑपोजिट चली जाती तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता। तो इसमें क्या हुआ, हमारा मार्जिन भी कम लग गया, लेकिन हमने अपनी पोजीशन को अच्छी तरह से हेज भी कर लिया। अब क्या होगा, मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आप पोजीशन को ओवरनाइट इतने दिनों तक होल्ड करोगे तो आपको कभी भी रात को डर नहीं लगेगा कि सुबह मार्केट स्टॉक इतनी ऊपर चाहे इतना नीचे खुल गया। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी पोजीशन को हमने हेज कर लिया। आगे हम इसकी अब कैलकुलेशन को समझते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। अगर इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ये स्टॉक क्लोज़ करता है तो हमें कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। हम आगे इसकी कैलकुलेशन के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे हमने पूरी कैलकुलेशन की है, ये देखिए आप समझिए। अब पहली सिचुएशन में क्या होगा, मान लीजिए कि अगर 2500 पे ये स्टॉक आ जाता है, तो 2500 पे आ जाएगा तो क्या होगा, तो जब ये 2500 पे आएगा तो हमने जो 2500 की पुट को सेल किया 64 रुपीज़ में, तो मल्टीप्लाई 300, ये 19,200 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, सीधी बात। तो जब ये 2500 पे होगा तो जो 2600 की कॉल को हमने सेल किया, उसका मतलब कि ये 2600 से ऊपर नहीं गया, 2600 से नीचे रहा, तो इसमें भी हमने 24 रुपीज़ की सेल किया और मल्टीप्लाई 300 और 7200 रुपये का प्रॉफिट ये भी हमें हो जाएगा। तो ये दो सिचुएशन में हमें टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 26,400। तो हमारी लॉस कितना होगा, लॉस ये होगा जो हमने अपनी पोजीशन को हेज किया था, 2400 की हमने पुट को बाई किया 21.50 में, मल्टीप्लाई 300 6,450, तो हमारा 450 रुपये का लॉस होगा। दूसरी हमने जो कॉल को 2640 की कॉल को सेल किया था 14.45 में, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बना 4335 रुपये। तो नेट हमारा जो प्रॉफिट निकल के आया वो बना 26,400 और लॉस कितना हुआ 10,785। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 15,615 पे हमारा हो गया ये वाला नेट प्रॉफिट। अब बताइए कैसा लगा, ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। तो हमने मार्जिन कितना लगाया था हमारा 66,000, तो उसके ऊपर हमें 15,600 रुपये मिल गया, तो ये लगभग 23.5 बनता है। तो 23% की हमें रिटर्न मिलेगी। 1.5 महीने मान के चलो कि लास्ट तक ही हमने इसको होल्ड कर लिया। तो भी पहले अगर मार्केट नहीं, पहले आपको करना ही नहीं कुछ भी, आप बैठे रहिए एंड तक। अगर आप जो स्ट्रैटेजी चलाओगे तो आपका प्रॉफिट होगा। बीच में मान लीजिए कि मार्केट एक साइड इधर उधर जाएगी तो फिर आपको एक साइड में प्रॉफिट एक में लॉस भी होगा।
तो इस तरह से आप इसको पेशेंस के साथ होल्ड करके बैठे रहें। आगे दूसरी सिचुएशन में क्या होगा कि मान लीजिए कि स्टॉक यहाँ से 2600 चला जाता है, तो जब ये 2600 पे जाएगा तो उसी तरह से हमें ये दोनों स्ट्राइक में प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमने जो 64 रुपीज़ की, इसमें भी हमें 19,200 का प्रॉफिट हो जाएगा और 7200 का ये प्रॉफिट होगा। ये दोनों मिला के बन जाएगा 26,400। और ये दोनों जो हमारी पुट और कॉल था जो हमको बाई किया था हमने, ये दोनों के दोनों हमारे प्रीमियम इसका जीरो हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा। तो लॉस कितना होगा 10,785 का, प्रॉफिट कितना होगा 26,400 का। तो नेट हमें प्रॉफिट कितना निकल के आएगा 15,600। ये दोनों सिचुएशन में अगर स्टॉक इस रेंज में रहा तो ये तो दोस्तों हमने एक मोटी मोटी कैलकुलेशन की है। जैसे आप इसको मान लीजिए 2600 नहीं रहा तो 2550 आएगा, 2580 आ जाएगा, तो उस हिसाब से जी आपका ये प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। लेकिन हम इसको राउंड फिगर में के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। आगे इससे आगे क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ये स्टॉक इसके थोड़ा मार्केट में और एक साइड मूव आ जाता है, काफ़ी देर से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक 1.5 महीने से लगभग। अब मान लीजिए कि इसमें ब्रेकआउट आ जाता है, ये काफ़ी ऊपर चला जाता है, मान लीजिए 2700 चला जाता है। अगर ये 2700 जाएगा तो फिर हमें कितना लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये देखिए। जब ये 2700 जाएगा तो हमने 2500 के जो पुट को सेल किया इसका तो हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, ये वाला 19,000। जो हमने 2600 की कॉल को सेल किया इसमें हमें लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा, ये चला गया 2700। हमने 2600 की कॉल को सेल किया तो वहाँ से हमें कितना 100 रुपया कम होगा, लेकिन हमें पहले मिले कितने थे 2400 रुपये, ये हमें मिल गए थे। 24 माइनस किए थे, ये कितना बच गया 76 मल्टीप्लाई 300, हमारा लॉस होगा 22,800। तो इसमें हमारा हो जाएगा 22,800 का लॉस, इसमें हो जाएगा 19,200 का प्रॉफिट। जो हमने 2400 की पुट को बाई किया था ये भी हमारी प्रीमियम जीरो हो जाएगा, तो हमारा 6450 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो जो हमने 2600 की कॉल को बाई किया था इसमें हमें प्रॉफिट होगा। इसमें हमें प्रॉफिट क्या होगा, 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। हमने 2600 की कॉल को सेल किया लेकिन ये 2700 चला गया तो 100 का प्रॉफिट होगा। लेकिन हमने पहले दिए कितने 14 रुपये 45 पैसे हमने दे दिए, इसको निकाला तो हमें प्रॉफिट कितना होगा 85 रुपये 55 पैसे, और मल्टीप्लाई 300 जी हमारा हो जाएगा 25,665 रुपये। तो हमारा नेट ये टोटल ये वाला हमारा प्रॉफिट हो गया। ये 3 सिचुएशन में हमें, 2 सिचुएशन में हमें लॉस होगा, 2 में प्रॉफिट होगा। अगर हम इसको पूरा नेट कैलकुलेट करके देखें तो हमारा जो नेट प्रॉफिट फिर निकल के आएगा 15,615, क्योंकि ये 25,000 एक हो गया और 19,000 एक हो गया। ये लगभग 46,000 के आसपास ये प्रॉफिट होगा। हमारा लॉस 22,000 ये और 6,000 एक, इसको निकाल देंगे तो नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आएगा 15,615, जो हमारे मार्जिन का 23% है। तो दोस्तों इस 3 सिचुएशन में अगर वही ये 2650 चला जाता है, मान लीजिए 2700 नहीं जाता, 2650 जाएगा, 2670 जाएगा, 80 जाएगा, तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। ये तो हमने आगे की ऊपर तक की इसको राउंड फिगर लिया। अगर 2700 के बीच 2550, 2650 और 2700 का अगर बीच रहेगा तो आपका ये जो 15,000 का प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। इसकी हमने कैलकुलेशन की हुई है। लेकिन अगर सारी इतनी स्लाइड अगर हम डालें तो वीडियो फिर थोड़ी लंबी हो जाती है, जो आपको फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो आगे अगर हम देखते हैं दोस्तों, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे आपका थोड़ा सा लॉस होगा। वो क्या, 2400। अगर 2400 पे HUL का शेयर आ जाएगा तो आपने जो 2500 की पुट को सेल किया था 64 में, ये आपको 36 का लॉस देगी। 36 का लॉस मल्टीप्लाई 300, ये आपको लॉस होगा 10,800 का। तो जो आपने 2600 की कॉल को सेल किया था इसमें आपको पूरा का पूरा 7200 का प्रॉफिट होगा, जो आपको पहले प्रीमियम मिला हुआ। तो जो आपने 2400 के पुट को बाई किया था तो ये 2400 पे आके क्लोज होगी, तो इसमें आपका कोई लॉस नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ये लगभग पूरी आपका प्रीमियम बच जाएगा, इसमें कोई लॉस प्रॉफिट नहीं होगा। तो जो नीचे आपने 2640 की कॉल को सेल किया था इसमें आपको लॉस होगा, पूरा का पूरा प्रीमियम ये जीरो हो जाएगा। तो इसमें आपको सिर्फ एक सिचुएशन में लॉस प्रॉफिट हो रहा है और तीनों में आपको लॉस हो रहा है। अगर हम इसका तीनों का नेट निकालें तो आपको 7,935 रुपये का लॉस होगा, जो आपके मार्जिन से लगभग 10% का आपको लॉस होगा। लेकिन ये बहुत ही कम ऐसा होने का लगता है। और मान ली इसको भी दोस्तों एक तरीका और भी इसको कवर करने का,
वो कैसे, मान लीजिए कि जब इस सिचुएशन में मार्केट जब अब क्लोज़ हो जाएगी तो आप जब जो स्टॉक 2400 पे आ जाएगा, तो आज 2470 मान लीजिए 2400 पे आ जाएगा, तो फिर नेक्स्ट मंथ आप क्या करेंगे, फिर 2400 का जब ये 2400 पे आएगा तो आप इसका फ्यूचर बाय कर सकते हैं। जब आप इसका फ्यूचर करोगे तो दोस्तों जब इस अभी 1.5 महीना पहले से ये शेयर गिर रहा है 2750 से 2400 तक, जब आ जाएगा अब 1.5 महीना और आगे की हम बात करें अक्टूबर लास्ट एक्सपायरी तक, तो 3 महीने तक ये शेयर इतनी देर तक गिरेगा नहीं। अगर 2400 आ भी जाता है तो आपने सिर्फ 8000 का लॉस किया, तो आप उसके फ्यूचर को बाई करोगे तो आपका 1 लाख 1 लाख 1.25 लाख का मार्जिन लगेगा। तो 1.25 लाख का जब मार्जिन लगेगा तो जैसे ही आप इसने मान लीजिए कि 2400 का आपने फ्यूचर बाई किया, तो इसको आप 1 महीना और होल्ड करोगे, तो जब 2500 पे बेचोगे तो 100 रुपये का आपका प्रॉफिट और 300 का इसका लॉट है, तो आपको 30,000 का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से दोस्तों ऐसी स्ट्रैटेजी लगा के आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना हो तो इस तरह से ही स्ट्राइक प्राइस से आपको अप्लाई करना चाहिए और पूरा पेशेंस के साथ आपको एंड एक्सपायरी तक वेट करना चाहिए, फिर आपका प्रॉफिट बनने का चांस बढ़ेंगे। बीच में क्या होगा कि कई बार हम ऐसे छोड़ देते हैं, देखते हैं एक में प्रॉफिट हो रहा और एक में लॉस हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम उसको स्केयर ऑफ करेंगे तो हमारा फिर लॉस प्रॉफिट जो भी करंट आपको पहले दिखेगा वो हो जाएगा। क्यों, उसमें टाइम देखिए कि वैल्यू का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने टाइम से पहले ही उसको बहुत जल्दी अगर आपने उसको स्केयर ऑफ कर दिया तो फिर आपका प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।